नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। आप सभी का हम दो भाई स्वागत करते हैं हमारे चैनल के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, हमारे काफ़ी सारे पुराने वीडियोस पर आप में से काफ़ी लोगों ने ये सवाल हमसे कई बार पूछा है कि क्या कॉन्टिनेंटल GT 650 पर ऑफ रोडिंग की जा सकती है या नहीं। आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में हमने साच पास की यात्रा पूरी की और इस यात्रा का कुछ हिस्सा काफ़ी कठिन ऑफ रोडिंग वाला है और हमें काफ़ी अच्छा GT 650 का ऑफ रोडिंग का अनुभव हुआ इस यात्रा पर। और उसी के आधार पर आज हम आप सभी को अपना बिल्कुल एक रॉ एक्सपीरियंस बताएंगे GT 650 के साथ। तो चलिए बिना और विलंब किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ राइड पर कंफर्ट की। तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों कि GT 650 एक कैफे रेसर बाइक है और इस तरह की बाइक्स स्पीड और हैंडलिंग पर ज़्यादा फोकस होती हैं, कंफर्ट पर बहुत कम। इसलिए इस बाइक से ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ पर खरा उतरना एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। कुछ समय पहले जो साच पास की राइड हम लोगों ने की वो एक साइड से करीबन 160 किलोमीटर की राइड है, जिसमें 30 किलोमीटर की काफ़ी कठिन ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़ती है। तो घर से साच पास तक ऊपर जाते हुए GT 650 को मैंने चलाया था और मेरा भाई हिमालयन को चला रहा था। तो 130 किलोमीटर की जो नॉर्मल रोड की राइड है उसमें तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब 30 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग वाला रास्ता शुरू हुआ उस समय ऊपर जाते हुए तो मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब साच पास से हम लोग नीचे की तरफ आ रहे थे मैं शायद काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था और अब मुझे सच में इस बाइक के हैंडल के कारण हाथों में और इस बाइक के सीट के कारण हिप एरिया में दर्द महसूस हो रहा था। और जनरली GT 650 के साथ ये है ही दोस्तों कि जब आप पहाड़ी इलाकों में नीचे की तरफ आते हैं तब आपके हाथों और कंधों पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता है। शायद इसलिए मुझे अब कंफर्ट वाइज इस बाइक पर दिक्कत होने लगी थी। सच में दोस्तों, इस ऑफ रोडिंग वाले रास्ते में ऊपर की तरफ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पर साच पास से नीचे उतरते हुए करीबन 15 किलोमीटर के बाद इस बाइक को चलाकर मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। पता नहीं यार राहुल भाई, अरे अब आप चला ले यार, थक गया यार। और एक छोटा लंच ब्रेक लेने के बाद मैंने हिमालयन चलाने का फैसला किया। सच में दोस्तों, हिमालयन को चलाने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क समझ में आया एक ऑफ रोडिंग और एक नॉन ऑफ रोडिंग बाइक के बीच में। तो दोस्तों, हमारे साथ क्या था कि हमने बाइक राइडिंग शुरू ही GT 650 के साथ की थी और सच में अभी तक इस बाइक पर जितना भी थोड़ा बहुत राइडिंग के दौरान कंफर्ट हमें मिलता था हम उसी के आदी हो गए थे। लेकिन हिमालयन को चलाने के बाद सच में बाइक राइड्स के दौरान, खासकर ऑफ रोडिंग के दौरान कंफर्ट क्या होता है और कितना ज़रूरी होता है ये समझ में आया। दोस्तों, इस राइड के अनुभव से हम ये कह सकते हैं कि GT 650 नॉर्मल रोड्स पर लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस बाइक को नॉर्मल रोड्स पर चलाने में और कंफर्ट वाइज भी ये अच्छी फील होती है। लेकिन ऑफ रोडिंग के दौरान हमें ये फील हुआ कि आप इस बाइक से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी थक जाएंगे क्योंकि इस बाइक के सस्पेंशंस, हैंडल और स्टॉक सीट क्वालिटी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बने हैं, जिसके कारण आपको बाइक ऑफ रोडिंग सिचुएशन में अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आपका बहुत ज़्यादा टूरिंग करने का प्लान है जिसमें ऑफ रोडिंग भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी और आपके लिए बाइक कंफर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो दोस्तों आप एक बार इस बाइक को लेने से पहले ऑफ रोडिंग बाइक्स और इस बाइक का ट्रायल ज़रूर लें, क्योंकि इस बाइक में कंफर्ट ना के बराबर है। लेकिन अगर आप भी हमारी तरह इस बाइक के दीवाने हैं और इस बाइक पर ही राइड्स करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है। हम अपनी GT 650 के अनुभव से ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली दिक्कत हुई इस बाइक पर ऑफ रोडिंग करने में, लेकिन अगर आप अपनी बाइक आराम से ब्रेक्स लेते हुए चलाते हैं तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप हैंडल्स पर हैंडल कुशन्स लगा लेते हैं और स्टॉक सीट की जगह टूरिंग सीट लगवा लेते हैं तो आपको इस बाइक की कंफर्ट में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगी। बाइक कंफर्ट की बात हो रही है तो GT 650 के वेट पर भी बात करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यह बाइक करीबन 202 किलो की है। नॉर्मल रोड्स पर तो इसका वेट बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, लेकिन ऑफ रोडिंग के दौरान सच में इसका वेट थोड़ा परेशान करता तो है। और अगर आप इस बाइक पर लगेज भी कैरी कर रहे हैं तो परेशानी थोड़ी और बढ़ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि इस बाइक के हैंडल स्टाइल के कारण भी ऑफ रोडिंग के दौरान बाइक का वेट हाथों पर काफ़ी ज़्यादा फील होता है और इसके कारण आप ऑफ रोडिंग के दौरान काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। हमें ये भी लगा अगर ये बाइक कीचड़ या बर्फ़ वाले इलाके में गिरती है तो इसे अकेले उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक तो इसके वेट के कारण और दूसरा आपके पैरों के ग्रिप ग्राउंड पर इतने अच्छे से नहीं बनते इस तरह की जगहों पर। और जब भी आप इस तरह की ऑफ रोडिंग करते हो तो बाइक का गिरना काफ़ी आम होता है, जो कि खासकर एक सोलो राइडर के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं GT 650 की ऑफ रोडिंग बाइक परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, साच पास ऑफ रोडिंग का जो ये रूट था वो करीबन 60 किलोमीटर्स का आना जाना है, जिसे पूरा करने में करीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पथरीले रास्तों और कीचड़ से भरा है। और अगर आप जून से पहले यहाँ जाएंगे तो आपको बर्फ़ भी मिल सकती है। हम जून के अंत में गए थे तो इस दौरान हमें बर्फ़ तो नहीं मिली, लेकिन काफ़ी जगहों पर छोटे वाटर क्रॉसिंग्स और कीचड़ से हमारा सामना हुआ। बाइक परफॉर्मेंस की बात करें तो 650 सीसी का ट्विन इंजन है, तो पावर की कमी ही नहीं है। बड़े आराम से बाइक ने ऊपर की तरफ जाते हुए खड़ी चढ़ाई को आराम से पार कर लिया और कोई इंजन हीट इशू या किसी भी तरह का कोई और इशू बाइक में नहीं हुआ। वापसी में ब्रेक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इस राइड के बाद हम बाइक को सर्विस के लिए भी ले गए थे, तो मैकेनिक ने हमें बताया कि ब्रेक शू थोड़े घिस गए हैं और अगले 1000 किलोमीटर के बाद ब्रेक शू चेंज करवा लीजिएगा। एक चीज़ जो हमें बाइक की परफॉर्मेंस में थोड़ी कम लगी वो है इस बाइक के सस्पेंशंस, जिनके कारण ऑफ रोडिंग के दौरान हाथों पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। लेकिन हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये सस्पेंशंस ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बने। बाइक के टायर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी बाइक में C8 के स्टॉक टायर्स हैं और पूरे ऑफ रोडिंग रूट के दौरान, चाहे ऊपर जाते हुए या फिर नीचे की तरफ उतराई में आते हुए, हमें ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हुआ कि बाइक कहीं स्लिप हो रही है या बाइक के टायर्स को ग्रिप बनाने में कोई दिक्कत महसूस हो रही है। चाहे पथरीला रास्ता हो, वाटर क्रॉसिंग्स हो या कीचड़ वाला रास्ता हो, बाइक को राइड करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि इस राइड पर हमारा सामना बर्फ़ से तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हमने थोड़ा बहुत इस बाइक को हल्की बर्फ़ पर चलाया है और उस दौरान बाइक टायर्स स्लिप हुए थे। और उसका कारण ये भी है कि इस बाइक के टायर्स रेसिंग टायर्स हैं और उन पर ऑफ रोडिंग टायर्स की तरह डीप थ्रेड्स नहीं है, जिसके कारण इस तरह की सर्फेसेस पर इन टायर्स के थ्रू ट्रैक्शन कम मिलता है। और दोस्तों, इस तरह की ट्रिप्स में टायर का पंचर होना भी आम बात है, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग सोच रहे हैं कि अपने साथ मोटूल का टायर रिपेयर किट भी साथ रखेंगे, ताकि इस तरह का इशू हमारे साथ अगर होता है तो हम उसके लिए तैयार हों। वैसे तो दोस्तों, अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स का भी ऑप्शन है, लेकिन अलॉय व्हील्स हमें लगता है कि इतने रिलायबल नहीं है ऑफ रोडिंग के लिए स्पोक्स टायर्स के मुकाबले। GT 650 की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस पूरे ऑफ रोडिंग रूट में हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी नहीं है। बड़े आराम से हमारी बाइक ने इस पूरे ऑफ रोडिंग रूट को आराम से पार कर लिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं GT 650 ने एवरेज कैसा दिया इस पूरी यात्रा पर। तो दोस्तों, हमारे घर से साच पास की पूरी जो यात्रा थी वो करीबन 320 किलोमीटर की रही, जिसमें 60 किलोमीटर का एक्सट्रीम ऑफ रोड था। तो इस पूरे रूट में GT 650 ने हमें करीबन 16.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया। और वैसे दोस्तों, नॉर्मली हमें ये बाइक 25 से 30 का एवरेज नॉर्मल रोड्स पर आराम से दे देती है। तो दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड के अंत तक पहुँच चुके हैं और आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आप इस बाइक से या किसी भी बाइक से ऑफ रोडिंग कर सकते हो। आज से करीबन 5-6 साल पहले ऑफ रोडिंग बाइक्स का चलन ही नहीं था और लोगों को जो भी बाइक उन्हें पसंद होती थी उनसे ही इस तरह की राइड्स किया करते थे। हमें शुरू से ही GT 650 बहुत पसंद थी और हम दोनों को ये पूरा एहसास भी था कि आगे आने वाली राइड्स में कुछ रास्ते ऐसे भी होंगे जहाँ इस बाइक को चलाना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमने यही बाइक खरीदी और इसी से ही आगे आने वाली राइड्स पे करते रहेंगे, चाहे इस बाइक पर अच्छा कंफर्ट या अच्छा माइलेज हमें मिले या ना मिले। अगर आपको भी ये बाइक बेहद पसंद है तो ले लीजिए, फिर चाहे किसी भी तरह की राइड हो आप उसे अपनी पसंदीदा बाइक पर पार कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए बाइक का कंफर्ट और माइलेज बहुत मायने रखता है तो ये बाइक आपके लिए सही नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा और कॉन्टिनेंटल GT 650 के ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज से जुड़े जो भी सवाल आपके मन में थे उनके जवाब हम आपको दे पाए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई और सवाल भी हैं तो उन्हें भी ज़रूर पूछिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स और आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस हमें बहुत प्रेरणा देते हैं ऐसे ही अपलोड्स करते रहने के लिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहने के लिए। तो चलिए, आप सभी से अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।